फारस में एक बादशाह के इंतकाल के बाद उसका बेटा बादशाह बन गया। उसने आते ही बाप की बनाई काबीना में रद्दो बदल कर दिया। एक साबिक वजीर इंतहाई ज़हीन व फतीन और तजुर्बेकार था। बादशाह ने उससे भी वजारत छीन ली। कई लोगों ने उस वजीर के लिए बादशाह से सिफारिश की, लेकिन बादशाह ना माना। उसका कहना था, इस शख्स में कोई सलाहियत नहीं है, मेरे बाप ने इसे न जाने क्यों वजीर बनाया था। इसरार मजीद बढ़ा तो बादशाह ने एक शर्त रखी कि मैं वजीर से एक सवाल पूछूंगा, अगर उसने सही जवाब दे दिया तो मैं उसे काबीना में ले लूंगा। सब लोग मान गए। साबिक वजीर को बुलाया गया। बादशाह ने उससे पूछा, ये बताओ फितरत गालिब रहती है या अदब? वजीर ने जवाब दिया, अदब एक मसनूई चीज है, जबकि फितरत असल चीज है। ये किसी भी वक्त अदब पर गालिब आ जाती है। बादशाह को जवाब पसंद न आया। वो उसे सबके सामने रुसवा करना चाहता था। उसने वजीर को अगले दिन खाने पर बुलवाया। दूसरे दिन जब दरबार सज गया, दस्तरख्वान बिछ गया, तो बिल्लियां शमाएं उठाती हुई आईं और दस्तरख्वान के गिर्द जमा हो गईं। बादशाह ने फखरिया अंदाज में साबिक वजीर से पूछा, ये बताओ क्या इन बिल्लियों के बाप शमा सास थे या उनकी माओ ने ये काम किया था? साबिक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे कल तक की मोहलत दे दीजिए, मैं अमली जवाब दूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन एक बार फिर दस्तरख्वान बिछाया गया। बिल्लियां शमाएं उठाए दस्तरख्वान के गिर्द जमा हो गईं। साबिक वजीर ने आस्तीन को झटका तो उसमें से एक चूहा निकला। बिल्लियों ने जैसे ही चूहे को देखा, सब उसकी तरफ लपकीं। अदब व आदाब किस्सा माजी बन गए। शमाएं दरबार में गिर पड़ी। अफरा तफरी मच गई। ये देखते हुए साबिक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपने देखा फितरत कैसे गालिब आ गई। जब बिल्लियों को चूहा नजर आया तो वो अदब आदाब भूल गई। ये सुनकर बादशाह ने हार मान ली और वजीर को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। बेशक फितरत गालिब रहती है, अदब व आदाब वक्ती होते हैं। जिस तरह मौका मिलते ही बिल्लियों ने एक चूहे को देखकर अपनी असलियत जाहिर कर दी थी। बुजुर्गों को भी ये कहते सुना है कि अगर सुनो पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है इसका यकीन कभी मत करना कि आदात बदल सकती हैं, फितरत नहीं।